कहते हैं लाखों करोड़ों साल पहले इस धरती पे एक बहुत महान राजा ने राज्य किया था। राजा बहुत ज्ञानी थे, बहुत पुण्यात्मा थे और भगवान के परम भक्त थे। एक दिन स्नान के पश्चात वो नदी में तर्पण कर रहे थे। तभी गलती से उनके हाथ में पानी के साथ एक छोटी सी मछली आ गई। राजा उस मछली को दोबारा नदी में छोड़ने वाले थे कि मछली ने कहा, हे महान राजा, आप मुझे दूर नहीं फेंको, मुझे अपने साथ रखो, मैं एक दिन आपकी बहुत मदद करूंगी। मछली ने इतने प्यार से विनती की थी कि राजा उसकी विनती को टाल नहीं पाए और उसे खुशी खुशी अपने महल ले आए। राजा ने उस छोटी सी मछली को एक बर्तन में रख दिया। कुछ दिनों बाद राजा ने देखा कि मछली अब बड़ी हो गई थी और उस बर्तन में घूमने में असमर्थ थी। इसकी वजह से मछली को बहुत परेशानी हो रही थी, वो बहुत दुखी थी। तो राजा ने मछली पर दया करते हुए उसको एक बड़े से कुंड में रखवा दिया। थोड़े दिनों तक तो मछली उस कुंड में बहुत खुशी खुशी रही, लेकिन फिर उसका आकार इतना बड़ा हो गया कि वो कुंड भी उसके लिए छोटा पड़ने लग गया। तब राजा ने मछली को अपने महल की झील में डलवा दिया। अब मछली की खुशी की तो कोई सीमा ही नहीं रही। मछली झील में खूब खेलती कूदती थी। थोड़े दिनों में मछली का आकार इतना बड़ा हो गया कि वो झील भी उसके लिए छोटी पड़ने लग गई। अब की बारी जब राजा मछली से मिलने गए तो उसे उदास देखकर वो चौंक गए। उन्होंने कहा कि अच्छा, तो अब इस मछली के लिए अगर झील भी छोटी पड़ रही है तो मैं इसे नदी में डलवा देता हूँ। राजा ने जो उसके राज्य में नदी थी वहाँ पे मछली को डलवा दिया। थोड़े दिनों बाद राजा जब उस मछली से मिलने के लिए नदी पे गए तो उन्होंने देखा कि वो नदी भी उस मछली के लिए छोटी पड़ रही है। तब राजा को महसूस हुआ कि ये कोई साधारण मछली नहीं है। उन्होंने मछली के आगे सिर झुकाया और कहा, मुझे समझ में आ गया है कि आप कोई साधारण मछली नहीं हैं, आप कोई ना कोई दिव्य शक्ति हैं। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपने राज्य को न्याय से चला सकूं, ज्ञान से चला सकूं और मेरे देश में हमेशा शांति बनी रहे। मछली ने कहा, राजन, मैं आपकी सेवा से बहुत खुश हूँ और मैं आपको सावधान करने आई हूँ कि कुछ ही दिनों में भारी बारिश शुरू हो जाएगी। ये बारिश 7 दिन 7 रात तक चलती रहेगी। इसकी वजह से एक बहुत विशाल बाढ़ आएगी और इसमें पूरी धरती डूब जाएगी। आप एक बड़े जहाज का निर्माण कराइए और उसमें सभी अच्छे लोग, जानवर, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, अच्छी पुस्तकें और भिन्न भिन्न प्रकार के खाने पीने की चीज़ों को उसमें भर लीजिए। इस तरीके की भविष्यवाणी ने को हैरान कर दिया। उन्होंने कुछ नहीं कहा बल्कि उस मछली की आज्ञा का पालन करने का फैसला किया। उन्होंने तुरंत एक बहुत बड़े जहाज को बनवाने की तैयारी शुरू कर दी और जहाज में सभी तरीके के जानवर, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, अच्छे लोग, किताबें, खाने पीने का सामान, अन्न, फल, फूल सब भर लिया। जब बारिश शुरू हुई तब पूरी धरती समुद्र में डूबने लग गई। राजा ने मछली का ध्यान किया। मछली प्रकट हुई, राजा के जहाज को लेकर चल पड़ी। 7 दिन 7 रात तक भारी बारिश होती रही और वो सब लोग उसी तूफान में वहां से निकल गए। जब सारी धरती भी पानी में डूबने लग गई थी तब भी वो जहाज नहीं डूबा था। पता है क्यों? क्योंकि वो जो विशाल मछली थी वो उस जहाज को अपनी पीठ पर संभाल कर लेके जा रही थी। जब बारिश बंद हुई, बाढ़ खत्म हुई तो राजा का जहाज फिर से तट पर आया और जहाज पे चढ़े हुए सभी जानवर, पशु पक्षी, पौधे सब लोग नीचे उतर गए। उन सब के साथ मिलकर राजा ने एक नए युग की भी शुरुआत की। आप जानते हैं ये चमत्कारी मछली कौन थी? ये चमत्कारी मछली थी भगवान श्री हरि विष्णु के दशावतारों में से पहला अवतार मत्स्य अवतार। कहा जाता है कि जब प्रलय के समुद्र में भगवान राजा के जहाज को अपनी पीठ पर लेकर चल रहे थे तो उन्होंने राजा को ज्ञान और भक्ति का उपदेश दिया।
हयग्रीव नाम के राक्षस ने ब्रह्मा जी के मुख से निकले हुए वेदों को चुराकर पाताल में छुपाया था। भगवान मत्स्य ने हयग्रीव को मारकर वेदों का भी उद्धार किया। और जानते हैं वो राजा कौन थे? शास्त्रों में अलग अलग जगह पर उस राजा को अलग अलग नामों से बताया गया है। कहीं पर उनका नाम सत्यव्रत आता है और कहीं पे मनु आता है। कहीं कहीं पे ऐसा भी लिखा है कि सत्यव्रत और मनु एक ही राजा के नाम थे। तो इस तरह से आपने सुनी भगवान विष्णु के दशावतारों में पहले अवतार मत्स्य अवतार की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो और आप ऐसी ही कहानियाँ और भी सुनना चाहते हो तो मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए और बने रहिए श्री हरि शरणम की इस यात्रा पर मेरे साथ। टिल देन, टेक केयर एंड स्टे हैप्पी।